अल्फावर्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो खासकर दिन की शुरुआत से पहले या सोने से पहले देखें। कल्पना कीजिए कि आप अजनबियों से भरे एक कमरे में प्रवेश करते हैं और वहां से नए मित्रों, भरोसेमंद साथियों या जीवन को बदल देने वाले किसी अवसर के साथ बाहर निकलते हैं। सोचिए, यदि आप लोगों से जुड़ने की कला में पारंगत हो जाएं, वो भी किसी छल या चालाकी से नहीं, बल्कि सच्ची समझ और सम्मान के साथ। यही वादा करती है डेल कार्नेगी की अमर कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 1936 में पहली बार प्रकाशित हुई यह पुस्तक आज तक करोड़ों प्रतियां बेच चुकी है और अनगिनत लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे चुकी है। इसमें दिए गए सुझाव केवल व्यावहारिक नहीं, बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं, जो हमें सच्चे और स्थायी संबंध बनाने में मदद करते हैं। आज हम इस पुस्तक के मूल विचारों को समझेंगे, जानेंगे कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं और यह भी कि हम उन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाएं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हों, मित्रता को गहरा बनाना चाहते हों या जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ना चाहते हों, यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लगभग एक शताब्दी पहले थी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है स्वयं डेल कार्नेगी से, एक ऐसे व्यक्ति से जो जन्मजात वक्ता नहीं थे। मिसौरी के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे कार्नेगी बचपन में शर्मीले थे और दूसरों से जुड़ना उनके लिए कठिन था, परंतु वर्षों तक उन्होंने जनसंवाद और पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हुए और मानव स्वभाव का अध्ययन करते हुए ऐसे सिद्धांत खोजे जो संबंधों की शक्ति का रहस्य खोलते हैं। यह पुस्तक किसी चाल या दिखावे की बात नहीं करती, बल्कि यह समझने की बात करती है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं और उसी आधार पर भरोसे और सम्मान भरे संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसा कि कार्नेगी ने लिखा है, आप 2 महीने में लोगों में सच्ची रुचि दिखाकर जितने मित्र बना सकते हैं, उतने आप 2 वर्षों में यह चाहकर नहीं बना सकते कि लोग आप में रुचि लें। यही विचार हमें इस पुस्तक के पहले प्रमुख सिद्धांत की ओर ले जाता है। प्रभाव का आधार होता है सच्ची रुचि। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी देखें। यह कहानी है चार्ल्स श्वाब नामक एक उद्योगपति की, जो अमेरिका के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। श्वाब कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे, ना ही कठोर व्यवहार करने वाले व्यापारी, बल्कि वे अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की विलक्षण क्षमता रखते थे। उनका रहस्य था प्रशंसा और मान्यता। एक दिन उन्होंने एक इस्पात कारखाने का दौरा किया जहां उत्पादन बहुत कम था। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि जमीन पर चौक से एक संख्या लिख दी, दिन की पाली का उत्पादन। जब रात की पाली आई तो उन्होंने वह संख्या देखी और उत्साहित होकर उससे ज्यादा उत्पादन किया। अगले दिन श्वाब वापस आए और रात की पाली की नई संख्या लिख दी। कुछ ही दिनों में उत्पादन आसमान छूने लगा। कारण, श्वाब ने एक साधारण लेकिन गहरे मानव स्वभाव को समझा। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए। यही हमें पहला सिद्धांत सिखाता है। आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना अक्सर उल्टा असर करती है। यह सामने वाले को रक्षात्मक बना देती है। सोचिए, जब किसी ने आपकी कठोर आलोचना की थी, तो क्या आप बेहतर बनने के लिए प्रेरित हुए या आपने नाराजगी महसूस की? इसके विपरीत, यदि हम सराहना करें, प्रोत्साहन दें और अच्छाई पर ध्यान दें, तो हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां लोग स्वयं आगे बढ़ना चाहें। एक कुत्ता प्रशिक्षक का उदाहरण लीजिए। वह कभी अपने जानवरों को सजा नहीं देता। वह अच्छा व्यवहार होते ही उन्हें इनाम देता है और जानवर जल्दी ही सीख जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान बहुत अलग नहीं है। अब जरा सोचिए, कितनी बार लोगों की अच्छाई पर ध्यान देते हैं? क्या आप रोज किसी न किसी की सराहना करते हैं? यदि करें, तो आप अपने संबंधों को किस हद तक बेहतर बना सकते हैं? पुस्तक का अगला महत्वपूर्ण विचार यह है, दूसरों की रुचियों को समझो और उनसे उसी भाषा में जुड़ो। यह चापलूसी नहीं, बल्कि सहानुभूति है। कार्नेगी एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं जिसे एक मुश्किल ग्राहक से सौदा करना था। उस ग्राहक को दुर्लभ सिक्के इकट्ठा करने का शौक था। व्यापारी ने इस विषय पर अध्ययन किया
और मिलने पर उत्पाद की बात नहीं की, बल्कि उनके शौक पर सवाल पूछे। ग्राहक उत्साहित हो गया और घंटों बात करता रहा। अंत में उसने सौदा भी कर लिया, उत्पाद से नहीं, समझदारी और जुड़ाव से प्रभावित होकर। सीख: जब आप दूसरों की रुचियों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो विश्वास का पुल बनता है। अब कुछ पल ठहरिए। ये सिद्धांत, प्रशंसा करना, आलोचना से बचना, दूसरों की रुचियों में दिलचस्पी लेना, सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना अभ्यास मांगता है। जैसा कि दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा, मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति सराहा जाना चाहता है। तो अब बात करते हैं उस कला की जिससे लोग आपको पसंद करने लगते हैं। सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है मुस्कान। कार्नेगी एक महिला की कहानी सुनाते हैं जो एक कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट थी। वह बहुत बातूनी नहीं थी, लेकिन उसने निश्चय किया कि हर आगंतुक को एक प्यारी मुस्कान और विनम्र शब्दों से स्वागत करेगी। धीरे धीरे लोग सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए आने लगे। अंततः उसे पदोन्नति भी मिली। सोचिए, एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे संबंधों को बदल सकती है। आपने आखिरी बार कब किसी अजनबी या सहकर्मी को दिल से मुस्कुराकर देखा था? एक और तरीका है, अच्छे श्रोता बनिए। एक बार कार्नेगी एक डिनर पार्टी में एक वनस्पति वैज्ञानिक से मिले। उन्होंने पौधों के बारे में ज्यादा नहीं जाना, पर वे चुपचाप सुनते रहे। वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कार्नेगी को सबसे रोचक वार्ताकार कह दिया, जबकि कार्नेगी ने बहुत कम कहा था। सबक: लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो आप उन्हें महत्व का एहसास दिलाते हैं। अब बात करते हैं प्रभावशाली बनने की, बिना विरोध या नाराजगी के। एक सिद्धांत है, दूसरे को यह महसूस कराएं कि विचार उनका ही है। एक प्रबंधक का उदाहरण लें। वह एक नई प्रक्रिया लागू करना चाहता था, लेकिन उसने टीम से सुझाव मांगे। जब सुझाव उसकी योजना से मिलते जुलते थे तो उसने उनकी तारीफ की और योजना लागू कर दी। टीम ने इसे उत्साह से अपनाया क्योंकि उन्हें लगा यह उनकी सोच थी। एक और सिद्धांत है, लोगों के उच्च आदर्शों से अपील करें। एक मकान मालिक का किस्सा है जिसे किराएदार से बकाया किराया चाहिए था। उसने धमकी नहीं दी, बल्कि कहा, मुझे विश्वास है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपने वचन की कद्र करते हैं। किराएदार इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत भुगतान कर दिया। कभी कभी दूसरों में अच्छा मानकर चलना उन्हें उसी स्तर तक उठा देता है। तो अब जब हम इस यात्रा के अंत की ओर हैं, आइए संक्षेप में देखें। दूसरों में सच्ची रुचि दिखाएं, आलोचना से बचें, प्रोत्साहन दें, उनकी रुचियों और मूल्यों से जुड़ें, मुस्कुराएं और ध्यान से सुनें, दूसरों को अपनी भावना का मालिक बनाइए और अंततः उनके श्रेष्ठ पक्ष को संबोधित कीजिए। इन सिद्धांतों को लगातार अभ्यास में लाकर आप अपने जीवन में संबंधों की दिशा ही बदल सकते हैं। अंत में एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं जो कार्नेगी के किसी सिद्धांत को जीवन में उतार सके? शायद किसी को मुस्कुराकर देखना, ध्यान से सुनना या अनदेखे व्यक्ति की सराहना करना। इस पुस्तक की सुंदरता यही है, इसकी समझ हर किसी की पहुंच में है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय टिप्पणी में बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।